बिना पैसा दिले कुछ नहीं मिलल बा। बिना पैसा दिले कुछ बिना नहीं ना? पैसा दिले कुछ नहीं मिलल बा। मौजूदा जो प्रधान जी थे वो गांव का विकास किए हैं? विकास कुछ आँखी लोगते कुछ नहीं नहीं ना? कुछ नहीं आवास में लोगता। कितना लेते हैं? 20,000 की 15,000? एक कोनो ठेका नहीं हो। हाँ, मतलब लेते जरूर हैं। लेते जरूर है। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। और इस वक्त हम महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा जमुई कला में हैं। ग्राम पंचायत चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ 3 प्रत्याशी हैं, मंजेश जी हैं, विनोद जी हैं और आशुतोष जी हैं। ये तीनों लोग प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और इनके गांव में पोस्टर भी लगा है। ये तीनों लोग कर्मठी, ईमानदार और संघर्षशील हैं। वैसे नेता तो सब कहते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो रंग बदल देते हैं। चलिए इन लोग से बात करते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम मंजेश कुमार कन्नौजिया है। भाई साहब। मेरा नाम विनोद कुमार कन्नौजिया। भाई साहब। मेरा आशुतोष किशन चंद कन्नौजिया। ओके, तो मंजेश जी पहले नंबर पर आप हैं, तो सवाल आपसे ही बनता है, क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या विजन है? अपने गांव का विकास कैसे करेंगे? हमारा रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि बहुत पहले से मेरा गांव तरक्की नहीं किया। अच्छा। इतना हम लोग का इतना उम्र हो गया, अभी तक हम लोग ये नहीं देखे कि मतलब क्या तरक्की होती है। हम लोग के हम अपने हम ये चाहते हैं कि मेरे ग्राम सभा का तरक्की हो, लोग अच्छे विकास पे पहुँचें, लोग हमारे इस हिसाब से वो ऊँचे मंजिल पे पहुँचें। जी, तरक्की की आप बात कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी बात करते हैं तरक्की की, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो तय कर लेते हैं ये मेरा है, ये उसका है। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं यही कि तरक्की, गांव पूरा विकसित हो, हर लोग शिक्षित हो, स्कूल हो अच्छे, उसके जितने इधर अपना एरिया में अपना खेलने कूदने का जगह है उसको हटाए, जितने लोग कवर किए हैं उसको हटाया जाए, दिखाया जाए कहाँ है हमारे गांव पे। विनोद भाई, अभी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, क्या सोचते हैं, क्या विजन है, कैसे अपने आप को बेहतर साबित करेंगे और क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमने सर यही सोचा है कि गांव का विकास करें। फोन बंद कर आज सर 15 साल से अन्य लोग भी यहाँ के प्रधान थे जी। आज ले कोई नहीं सोचा कि विकास होगा कि नहीं होगा। आज ऐसी सीट है, सब लोग विकास के विषय में सोच रहे हैं। अच्छा। वर्तमान प्रधान ने ऐसी सीट पे ही विकास किए कि नहीं किए, अच्छा किए बुरा किए, इस चीज़ को लोगों ने नकार रहा है। अच्छा। इस चीज़ को यहाँ की जनता का यही उद्देश्य है कि युवा प्रत्याशी हो, नया प्रत्याशी हो, नया चेहरा हो और कुछ गांव के लिए विकास करे। लेकिन आज जनता यहाँ जवाब दे रही है। 15 साल से यहाँ के प्रधान है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके विषय में कोई नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, 15 साल से लगातार मैंने बीच में गैप था, लेकिन उनसे कोई नहीं कुछ जवाब दिया। कैसा काम किए ताकि 15 साल पहले तो आप एज वोटर के तौर पे होंगे, कैसा काम किए हैं प्रधान जी आपके? लेकिन उनसे जवाब लोग नहीं करने जा रहे हैं कि जनता जवाब नहीं कर रहा है कि आपने क्यों विकास नहीं किया। अच्छा। लेकिन आज ऐसी सीट हो जाने के कारण सब लोगों ने कह रहा है कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा। विकास काहे नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान में 5 साल पहले जो हमारे प्रधान जी थे, मैंने 2015 में अखिलेश कन्नौजिया प्रधान थे, तो उनसे जो उनके विकास किए थे, उनसे गांव के लोग नाखुश हैं। अच्छा। हैं, बार बार उनसे लोग कहते हैं विकास नहीं किए। ऐसी सीट के लिए, केवल सामान सीट के लिए नहीं कोई कहता है। सामान सीट के लिए नहीं, कोई विकास के विषय में नहीं सोचता। केवल एससी। हाँ, सामान से है तो सब जनरल है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कुछ भी हो जाएगा, कोई चीज नहीं, विकास हो ना हो, लेकिन ऐसी सीट के लिए विकास चाहिए। आशुतोष जी, जवाब भी दीजिए और आपका विजन क्या है ये भी बताइए। महोदय, सर्वप्रथम आप लोगों ने हमें मौका दिया कुछ बोलने के लिए, तो मैं उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक रही हमारे गांव में विकास की, तो मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ। एक समय ऐसा था कि मैं इस गांव में अधिकतर मैं झोपड़ियाँ देखता था। तो ऐसा नहीं है हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, हमारे गांव में कुछ स्तर तक विकास हुआ है। लोग आज अपने पक्के मकान में रहते हैं। एक समय ऐसा था झोपड़ी थी, लोग बैलगाड़ी से चलते थे, लोग साइकिल से चलते थे। तो वो तो जनरली विकास जो हो गया, वो तो एक पार्ट होता है लाइफ का कि परिवार बड़ा हो रहा है तो बाप कमाएगा, बेटा भी कमाएगा, तो झोपड़ी मकान में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सरकार की योजनाएं, जो ग्राम पंचायत की योजनाएं हैं, प्रधान जी लोग गांव-गांव तक, घर-घर तक नहीं पहुंचाते हैं और सबसे पहले अपना विकास करते हैं, अपने रिश्तेदारों का विकास करते हैं, मनरेगा में उनको ड्यूटी देते हैं। आप उस मुद्दे पर बात करें, उस पर आपका क्या विजन है? क्योंकि हर आदमी चाहता है उसके परिवार का विकास हो और कहीं ना कहीं कोशिश भी करता है। आपका विजन क्या है ये बताएं। महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूं तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा बोलने दीजिए। हाँ, क्योंकि मैं जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा था, मेरा मुद्दा भटक जाता है अगर आप मुझसे बीच में टिप्पणी कर देते हैं तो
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विकास हुआ है, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ है जिस स्तर पे होना चाहिए। ठीक है, अगर हम तुलना करते हैं दूसरे गांव से, तो हमारा गांव दूसरे गांव की अपेक्षा में हमारा गांव काफ़ी पीछे है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि विकास कैसे होता है। विकास प्रति व्यक्ति आय के ऊपर होती है। जैसे मैं 3 भाई हूँ, एक समय हमारे पिताजी की मजदूरी एक दिन की 20 रुपये होती थी, और आज की डेट में उनके 3 बेटे हैं, तीनों पढ़े लिखे, और उसके बाद जो है ये कुछ बने, पढ़े लिखे कुछ बने, और आज की डेट में उनकी आय बढ़ी, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। तो ये इसको कहते हैं विकास को। और जब इस क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ सर, सर्वप्रथम बात करना चाहते हैं गाँव की बात की जहाँ तक बात है, मैं बता रहा हूँ सर कि गाँव में जो विकास के लिए सर्वप्रथम पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे गांव में कितने आवास है, किसको किसको दे रहे हैं। हमारे गांव में हमारे सहायक 14 सदस्य, 13 सदस्य, 12 सदस्य योग्यता, गांव की योग्यता के अनुसार होते हैं। सारे सदस्यों को चाहिए कि अपने वार्ड से जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनकी लॉयल और करेक्ट आय प्रमाण पत्र बनवा करके लेखपाल से पेश करें, जो पात्र हों, और वो अपनी लिस्ट दें। फिर उसके बाद जो ग्राम प्रधान होता है उसका ये होता है जिम्मेदारी कि हर एक घर पे जा करके सही रूप से उसकी सत्यता की जांच करें, और उसके पश्चात एक लाइबल बंदे को, जो योग्य व्यक्ति है उस बंदे को उसको आवास दिया जाए। ये नहीं कि जो व्यक्ति 4 बीघा जोत रखा है उस बंदे को जो है हम आवास दे दें। लेकिन ज़्यादातर तो यही होता है ना। तो दैट इज कोर करप्शन। मैं करप्शन को मिटाने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। दूसरी चीज़ है, युवाओं के विषय में कोई नहीं सोचता है। मैं चाहता हूँ हमारे गांव में जो है वाईफाई की व्यवस्था हो। आज कोरोना काल है, कोरोना काल में अधिकतर विद्यालयों में घर से पढ़ाई की व्यवस्था है। अगर वाईफाई हमारे गाँव में आती है तो घर से पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वाईफाई की व्यवस्था हो। तीसरा, हमारे युवाओं के लिए यहाँ पे जिम की व्यवस्था हो। जिम हो जहाँ पे हमारे युवा जा करके वर्जिश करें, डिफेंस की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, वहाँ पे जा करके वो लोग वर्जिश करें, अपने शरीर को देखें। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अधिकतर युवा नशे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और नशे की तरफ से मोड़ करके हम उनको एक अच्छे रास्ते पे लेकर के आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास होगा अगर हम उनको जिम देते हैं, तो वो अपना खाली समय ताश खेल करके ना बिता करके अपने जिम में बिताएंगे। नशे की आप बात कर रहे हैं, वैसे जब चुनाव आता है तो प्रधान जी लोग दारू का डब्बा घर घर पहुंचा देते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आप नहीं बांट रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बांट रहा हूँ। मैं इसका आप भाई साहब? नहीं सर, मैं भी नहीं बांट रहा हूँ। तो कैसे कल्याण होगा प्रधान जी? अब जनता जिसको जनता जैसी निराकरण करे, जनता जैसी सोचे, क्योंकि जनता तो ढूंढ रही है कि नेताजी होम डिलीवरी करेंगे तभी हम वोट डालेंगे। हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग गंदा चीज को जनता के बीच नहीं बांटने का। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MA BA BTC। अच्छा, साहब आपकी? मैं भी सर इंजीनियरिंग हूँ। अच्छा, आप? BA। चलिए, तीनों लोग ग्रेजुएट हैं, ये अच्छी बात है। तो ताकि प्रधान जी लोग चुनाव तो जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद पहले तो कसम खाते हैं गंगा मैया की और तमाम बातें कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद बोलते हैं भैया आवास में 15,000 लेंगे और शौचालय में 3,000 लेंगे। हम कैसे माने कि आप तीनों लोग ईमानदार हैं और जो आप बात इस समय कर रहे हैं उस पर काबिज भी रहेंगे? नहीं सर, जैसे जनता ने जब जिसको प्रधान बनाएगा तो हम लोग शिक्षित हैं। हम लोग ये नहीं कि कोई हमको अंगुली पकड़ा के चलाएगा, सिखाएगा। हम खुद चलने के लिए तैयार सर। हम लोग खुद सक्षम में चलने के लिए, कहीं भी जिले पे, ब्लॉक पे, कहीं भी हर काम करने के लिए हम इच्छुक हैं। दूसरे तमाम लोग हैं हमारे साथ। कोई हमसे बात कर सकता है क्या? ये कोई युवा भाई बात कर सकता है? आ जाए तो बात किया जाए। आइए आइए, आ जाइए, आइए आइए। बोलिए, ऐसा कोई नहीं दिखा, बोलिए। अच्छा, आइए मौलवी साहब, आइए। गाँव में कुछ नहीं मिलल बा, बिना पैसा दिले कुछ नहीं मिलल बा। बिना पैसा दिले कुछ नहीं मिलल। मौजूदा जो प्रधान जी थे वो गांव का विकास किए हैं? विकास कुछ आँखी लोगता नहीं ना। कुछ नहीं आवास में कितना लेते हैं? 20,000 की 15,000? एक कोनो ठेका नहीं हो। मतलब लेते जरूर हैं? लेते जरूर है। अच्छा, और इसमें शौचालय में? शौचालय में खुलेआम लेते हैं। खुलेआम लेते हैं? पूरा 5 चीजें बनवल, बाजार मंडी सब खुला हुआ है? खुलल बा। और चेहरा देख के लोगों को काम भी देते होंगे मनरेगा? चेहरा देख के काम देता ना, है भूखल मरता नहीं मरे। हाँ, है भरल बा, इनके भरल है पूरा। मतलब जेके देत हमें उनके छप्पर फाड़ के देत हमें। खैले बिना मरता नहीं मर जा। लेकिन जेकर बनल बा ओकर। तो आप लोग गांव के लोग हैं और आप सबके सामने 3 कैंडिडेट भी हैं। कैसा प्रधान चाहते हैं कि गांव का कैसे विकास होगा? ताकि गांव मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी के मतलब ये है कि जब तक जनता नहीं सही हुई तब तक यहाँ प्रत्याशी के कुछ कह नहीं पाई। तो जनता की भी तो गलती है ना, कहीं ना कहीं गलती है। जनता तो जब प्रधान जी चुनाव जीत जाते हैं तो जनता कहती है प्रधानवा बेईमान हो गया, और चुनाव के 2 महीने पहले दबा के दारू पीती है। इतनी जुड़ के लाख रुपया के 2 लाख के 3 लाख के 4 लाख टूट गई। आखिर प्रधान कहाँ से ले आई? प्रधान कहाँ से लाई? हाँ, ताकि जीतने वाला एक है,
जीतने वाले हाँ, और हारने वाले बाकी जो हैं वो सब हैं। ये सब है। तो भाई जो जीतेगा वो तो पहले अपना मूलधन और ब्याज निकालेगा। हाँ, और जो हार गया उसका तो मूलधन भी चला गया। अभी प्रत्याशी हैं भाई साहब? अच्छा, प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं? अरे वाह, क्या नाम हो गया अपना? राजन कुमार पासवान। राजन जी, क्या विजन है, क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? हम ये सोचे हैं कि अपने तो न कि गांव का विकास करेंगे। अच्छा, अपना गरीबों कितना के विकास करेंगे? हाँ? अपना जैसे कि पहले तो अपना ही करेंगे ना विकास। अपना नहीं करेंगे। हाँ, क्यों? ये तो झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं 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 प्रधान जी लोग सबसे पहले अपना ही 2 तल्ला और मार्बल वाला बिल्डिंग बनवा ले रहे हैं जीतने के बाद। हाँ, ये सबकी तो ना की सोच है कि हाँ हम तो ना कि अपना अच्छा। करेंगे, लेकिन हम ऐसा तो ना कि अपना इतने किए हैं राजनीति की। मैं सबसे पहले तो ना कि गरीबों का विकास करूँगा। शौचालय जिसको तो ना नहीं मिला है उनको शौचालय, गांव का जो रोड है एसीसी हो गया उसको तो ना कि एसीसी तो ना कि कराने का निर्णय दूंगा। नारी है फूट गई है, कहीं टूट गया है उसको भी तो ना कितने करेंगे। आवास में घुसवा कितना लेंगे ये नहीं बताएं? आवास में घूस कहाँ आता है भैया? क्यों नहीं आता भैया? बिना घूस आते प्रधान जी लोग स्कॉर्पियो बोलेरो से चलने लगते हैं। नहीं हाँ। ये जो घूस की बात होती है हाँ। ये मन बढ़ई है, प्रधान लोग की मन बढ़ई है कि मैं तो ना कि घूस ले रहा हूँ। ये बताइए खाए ना जनता से। प्रधान दिखा के खाए। हमारे कहने का मतलब ये है कि गांव में हमारे फंड के लिए 100 रुपये आए, हाँ। उसमें हम जनता के बीच में 75 रुपये खर्च करके 25 रुपये खाएंगे तो कोई खाएंगे जरूरी, खाना जरूरी है। हाँ, मतलब छुपा के ना खाए, दिखा के खाए तो अच्छा। हमारे कहने का मतलब जो है सामने है। सामने है। हाँ? हाँ। भैया हम 100 रुपया है, 75 रुपये तुम ले लो, 25 रुपये मैं खा लिया, फिर भी तो 25% हो जा रहा है ना। हमारे कहने हाँ? आप उल्टा सोच लिए। नहीं मैं उल्टा नहीं सोच रहा, आप ही की बात बोल रहा, जवाब दीजिए आप। नहीं हाँ, अब हम क्या जवाब दें, उन लोगों से बोलिए। हाँ? अच्छा, हाँ आप सोचिए। चलिए फिर से एक बार आपके पास आते हैं। बेसिक चीजें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। 15 साल से लोग बता रहे हैं, ये चाचा जी बता रहे हैं कि प्रधान है, ताकि गांव का मेन विकास होता है सड़क, नाली, आवास, शौचालय, और जो पात्र हो उसको वो सुविधा मिले, वृद्धा पेंशन मिले, मनरेगा में ड्यूटी मिले। लेकिन विडंबना है, प्रधान जी अपने हिसाब से जो है लोगों को वर्क देते हैं और अपने हिसाब से तय करते हैं कि ये पात्र है और ये अपात्र है। आप चारों लोग से एक सवाल, इन चार में से एक जरूर कोई ना कोई प्रधान बनेगा जैसा कि मुझे लग रहा है। और एक न्यूज़ के साथ साथ यह एक एविडेंस भी है, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम अगर चारों में से आप लोग एक कोई प्रधान बनता है तो आपके गांव फिर आएगी और ये पता करेगी कि आप इतना दावा किए हैं, क्या उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। तो शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए। आपका स्वागत है हमेशा। जहाँ तक अभी आप बात किए हैं कि जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे गांव में जैसे कि अगर मान लीजिए मैं प्रधान बनता हूं, तो मेरा विज़न ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सबसे सर्वप्रथम मैं एक छोटी सी एक टीम बनाऊंगा। वो टीम हमारे गांव के हर एक व्यक्ति के पास, हर एक घर पे पहुंचेगी। वहां पहुंचने के पश्चात सर्वप्रथम हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। मैं कहीं भी जहां भी वोट मांगने के लिए मैं गया हूँ, वृद्ध महिला रोती हुई कहती हैं हमसे, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कहती हैं बेटा हमारा विधवा पेंशन नहीं आया वाला, बेटा हमारा वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, बेटा हमारा राशन कार्ड में नाम नहीं है, हमारा कट गया है 3 महीने से, बेटा हमको 2 किलो राशन में मिलला, बेटा हम गरीबी रेखा से नीचे हैं, फिर भी हमारे राशन कार्ड का जो योग्यता है वो गरीबी रेखा से नीचे का नहीं है, जबकि मैं गरीबी रेखा से नीचे की हूँ। तो ये सब सारी चीज़ों की समस्या का हल निकालने के लिए मैं एक छोटी सी टीम बनाऊंगा। वो टीम हमारी इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करेगी, और डॉक्यूमेंट जब हमारे पास रहेगा तो हमें सुविधाएं देने में और सरकार से जो अनुदान होगा वो दिलवाने में हमें किसी प्रकार की कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा, कोई भी बाधा नहीं होगी। तो सबसे पहले हम अपना कागज़ और अपने गांव के लोगों का कागज़ पक्का करेंगे। उसके पश्चात मेरा जो है दूसरा प्रयास रहेगा, हमारे गांव में मैंने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, संगीन रूम से गरीब का व्यक्ति, वो व्यक्ति गोरखपुर हमारी जो सिटी है, जो जहाँ पे हर एक सुविधाएं हम लोगों को मिलती है, गोरखपुर तक पहुँचने में, महाराजगंज तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आज ऐलान करके मैं इस समाज से और अपने गांव के सम्मानित जनता के सामने मैं कहना चाहता हूँ, कुछ मैं जिलाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख और जो भी लाइबल हमारे अधिकारी होंगे, जो भी योग्य अधिकारी होंगे, उनके सामने नतमस्तक होकर के अपने गाँव के लिए एम्बुलेंस की मांग करूँगा। अगर उनमें से कुछ पैसे अगर कम पड़ते हैं तो मैं अपने पॉकेट से कुछ मिलाऊंगा और मिला करके कम से कम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाऊंगा, और एक ड्राइवर विद उसकी सैलरी के साथ जो हमारा जो पंचायत भवन बनाया है वहाँ पे हमेशा खड़ा रहेगा। और जो कोई भी इस तरह की सीरियस केस होगा, उस केस को लेकर के तुरंत जो है हॉस्पिटल में पहुँचेंगे। उसके पश्चात आयुष्मान कार्ड हमारे गाँव में
लगभग हमने जा कर के मैंने देखा है, जहाँ जहाँ वोट मांगने के लिए मैं गया हूँ, आयुष्मान कार्ड की ये विशेषता है कि अगर हम इलाज कराते हैं तो हमें उसमें इलाज में कुछ कंसेशन मिलता है हॉस्पिटल की तरफ से, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। जबकि हमारे गांव में किसी के पास भी, हम जाकर कुछ गिने चुने लोगों के पास भी नहीं है ना, मतलब कुछ गिने अभी तो उनको पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। ये सब सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा और ये सब सारी चीज़ों को उठा करके लेकर के कहीं ना कहीं जानकारी का ही एक बड़ा अभाव है कि प्रधान जी लोग उनका एक रोल होता है कि ग्राम पंचायत में मीटिंग कर रहे हैं, अपने गांव के लोग को बताएं, जो सरकार योजनाएं दे रही वो लोगों तक पहुंचे। विनोद जी, आप कैसे सोचते हैं इस बारे में, कैसा गांव बनाना चाहते हैं अगर आप प्रधान बनते हैं तो? सर, हम गांव के लिए एक काम करना चाहते हैं कि जितना भी फंड आएगा मैं जनता के बीच में सब चीज रख दूंगा। और जनता % लेंगे भाई? नहीं, मेरे देखिए सर, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबी मैं जानता हूँ। हाँ, मुझे फंड नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए। मैं जनता के बीच सब कुछ सामने रख दूंगा। अच्छा। जो भी मेरे द्वारा जो भी सुविधा दिया जाएगा मैं जनता के सर्वोपरि उपलब्ध रहूंगा। कहीं भी जनता हमको रात को बुलाए, दिन को बुलाए, कहीं भी मैं 24 घंटा उपलब्ध रहूंगा जनता के साथ। ये तो चुनावी वादा हो गया, चुनाव तक लोग कहते हैं, चुनाव के बाद, चुनाव के अगले दिन मैं देखा कल एक प्रत्याशी हमसे मिल गए, मेरी बात को बुरा अन्यथा मत लीजिएगा, एक प्रत्याशी मिल गए गोरखपुर में, तो दबा के सबका हाल चाल पूछ रहे थे। वोट पड़ गया, अगले दिन वो सब्जी खरीदने निकलते हैं तो गांव वाले उनको नमस्ते कर रहे हैं, तो वो रिप्लाई भी नहीं, बोल रहे बाबे दिमाग खराब हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं सर, ये वादा मेरा नहीं है सर। मैं प्रधान रहूं न रहूं, मैं जनता का हमेशा सेवा करूंगा। आने वाले भविष्य में मैं प्रधान अगर बनता हूं तो सेवा करूंगा, हार भी जाता हूं तभी मैं जनता का सेवा करता रहूंगा। मेरा संघर्ष जारी रहेगा जनता। चलिए, आप चारों लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आप अपने गांव के बारे में बेहतर सोचते हैं तो, नहीं सोचते हैं तो शुभकामनाएं नहीं है, क्योंकि हम गांव की बात करते हैं और जब गांव डेवलप होगा तो देश को डेवलप होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए। हमारी टीम इस समय निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा जमुई कला में पहुंची थी और तमाम 4 कैंडिडेट थे, इनसे बात किए। सभी लोगों ने अपना अपना विज़न बताया और सब लोगों ने कहा कि हम अपने गांव को अपने तरीके से अलग दिशा देकर विकसित करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि जनता किसके ऊपर रहम करती है और किसको अपना प्रधान बनाती है। कैमरे के पीछे जितेंद्र, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, नमस्कार।